रोज़ों का और रोज़ों के तमाम आदाब का और रोज़ों के सारे हुकूक़ का ख्याल करें। और माह रमज़ान का खुसूसी अमल है रात का क़याम। रात के क़याम को अपना लें, तरावी बाजमात पढ़ें, पूरे का पूरा सिपारा और पूरे का पूरा कुरान करीम सुनें और रात का तवील हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारें। एक बड़ी खूब बात मुझे एक आलिम दीन की लगी। फरमाया कि तुम 8 और 20 में झगड़ते हो कि 8 तरावी हैं कि 20 तरावी। हालांकि 8 और 20 ये झगड़ने की बात ही नहीं है। फरमाया मन कामा रमज़ाना मन सामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा। रमज़ान का क्या रखा जी? बात समझे। मन सामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा। तो भाई रोज़ा क्या है? दिन के 2-4 घंटे के लिए होता है। यूं ही शहरी का वक़्त ख़त्म हुआ, रोज़ा शुरू हो गया, सारे का सारा दिन इफ्तारी तक, गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा ही रोज़ा है। और बिल्कुल यही अल्फाज मन कामा रमज़ाना, तवज्जो के साथ समझे, मन सामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, सारे दिन का रोज़ा। मन कामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान का क़याम किया। जैसे रोज़ा अव्वल से अव्वल दिन से और तुलुए सहर से गुरूब आफ्ताब तक है, यही रोज़ा है। और असल क़याम भी यही है। जो ही गुरूब आफ्ताब हो, गुरूब आफ्ताब से तुलुए सहर तक क़याम ही क़याम हो, ये है माह रमज़ान का असल क़याम। मन कामा रमज़ाना, जिसने माह रमज़ान में क़याम फरमाया। और मेरे भाइयों, आखिरी बात है कि रमज़ान की इबादत की रूह समझें। माह रमज़ान की सारी इबादत की रूह क्या है कि माह रमज़ान की इबादत करके, माह रमज़ान की इबादत करके कोई थकावट थकावट महसूस हो, पता चले कि रोज़े में ऐसे भूख लगती है, पता चले कि रोज़े में प्यास ऐसे लगती है। अगर सारे का सारा दिन रोज़े की हालत में गुजारा, लेकिन मैदा इतना भर लिया, सारे दिन खट्टे डकारें आती रहीं, उसे क्या पता चलेगा कि रोज़े में भूख और प्यास क्या होती है। जब भूख प्यास का पता नहीं चलेगा तो उसे पता क्या चलेगा भूखा और प्यासा किस हाल में होता है। और माह रमज़ान का क़याम ऐसा क़याम हो जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया और अल्लाह के नबी ने करके दिखाया। फरमाया अल्लाह के नबी क़याम फरमाते थे, क़याम करते करते पाँव में वरम आ जाता था। और सहाबाए किराम क़याम करते थे, क़याम करते करते ऐसे थक जाते, कोई अपनी लाठी का सहारा लेके खड़ा हुआ है, कोई किसी सुतून के साथ टेक लगा खड़ा हुआ है। ये है माह रमज़ान का क़याम। ये क्या क़याम 2-4 रकअतें पढ़ी भाग गए, पता ही नहीं है कि तरावी कैसे पढ़ी हैं, कैसे क़याम किया है। रोज़े में भूख और प्यास महसूस हो और क़याम में थकावट महसूस हो, ताकि ये मुशक्क़त करोगे, भूख और प्यास बर्दाश्त करोगे, पता चलेगा भूख और प्यास क्या होती है। और फिर अंदर की सफाई होगी, तज़किया हासिल होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान के पहले अशरे में जो कमी कुताही हुई है और हो रही है, अल्लाह इसकी तलाफ़ी दूसरे अशरे में करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें असबाब रहमत, असबाब मग़फ़रत हासिल करने की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह ताला हमारे सख्त दिलों को नरम फरमा दे। अल्लाह हमारी सुस्ती को चुस्ती से तब्दील फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी कमियों कुताहियों को अपने फजल व करम से, ज़ौक़ और शौक़ से नसीब बदल तब्दील फरमा दे। हमारे उस्ताद फरमाते थे भाई क्या कहें, ज़ौक़ और शौक़ फरमाया ज़ौक़ और शौक़ रहिमहुमुल्लाह, ज़ौक़ और शौक़ रहिमहुमुल्लाह। ज़ौक़ और शौक़ मरहूम हो गया है, फौत हो गया है। क्या माना? ना ज़ौक़ है, ना शौक़ है, ना जज्बा है, ना वलवला है। ज़ौक़ और शौक़, जज्बा वलवला है ही नहीं है। इबादत में कैसे खड़ा होगा और कैसा लुत्फ़ आएगा। अल्लाह भाई हमारे ज़ौक़ और शौक़ को ज़िंदा फरमाए। अल्लाह हमें जज्बा अता फरमाए। अल्लाह हमारी सारी सुस्तियों को, कुताहियों को दूर फरमाए। अपनी रहमत से हम ना भी चाहें, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमें माह रमज़ान की सारी इबादत के लिए कायम और दायम फरमा दे।